प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई के जो है कि काम में व्यस्त होंगे। और आज जो है कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का, ठीक है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो है कि ऑब्जेक्टिव जो है कि लेखक परिचय देख लिए थे और चैप्टर भी पढ़ लिए थे, ठीक है। और आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग जो है कि इसमें का जो क्वेश्चन आंसर है सब्जेक्टिव, ठीक है ना, वो करने वाले हैं, ठीक है। देखिए आप लोग को क्या करना है, हम देखिए खाली क्वेश्चन लिख कर लाए हैं, आंसर नहीं लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को पहले सुनना है इसको और सुन के लास्ट में जो है कि एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखने का कोशिश आप लोग को करना है, ठीक है ना। और फिर अगर नहीं लिखा गया तो फिर से एक बार देखना और फिर से सुन जो है कि देख कर करने का कोशिश करना है, लेकिन छापना नहीं है, क्योंकि आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जो है कि क्लास में याद करना है, ठीक है ना। तो देखिए स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी अकेडमी। आइए जो है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि जो लेखक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक क्या है जी? भीमराव अम्बेडकर है, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर है, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। देखिए पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि जो लेखक है, ठीक है, लेखक जो है किस विडंबना की बात करते हैं, मतलब विडंबना कवना विडंबना की बात करते हैं, और जो विडंबना है विडंबना का स्वरूप क्या है, ठीक है, स्वरूप क्या है। देखिए लेखक जो भीमराव अम्बेडकर है वो विडंबना की क्या बात करते हैं कि आज आज के जो है कि आधुनिक युग में भी क्या है, जो जाति प्रथा के पोषक तत्वों की कमी नहीं है, अर्थात यानी आज भी जो है कि लोग जो है कि क्या कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर इतना पर लिख दीजिएगा कि लेखक इस विडंबना की बात करते हैं कि आज के युग में भी जो है कि जातिवाद के पोषक की तत्व की कमी नहीं है और आज भी लोग क्या करते हैं, जातिवाद करते हैं, ठीक है ना। चलिए रुकिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे देखिए आगे हम लोग का क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक, ठीक है, जो जातिवाद के पोषक है वो जो है कि जातिवाद के पक्ष में क्या तर्क, यानी जातिवाद के पक्ष में क्या कहते हैं, ठीक है ना। देखिए जो जातिवाद के पोषक है पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग क्या किए हैं कि जाति की जो है कि कार्य कुशलता के लिए हम लोग क्या किए हैं, कार्य कुशलता के लिए जो है कि हम लोग जातिवाद किए हैं, जाति के आधार पर काम को हम लोग क्या किए हैं, बातें हैं, इसलिए जो है कि जातिवाद का है इनमें जो है कि कोनो बुराई नहीं है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि कार्य कुशलता, जो आधुनिक समाज है कार्य कुशलता के लिए जो है क्या करता है, जातिवाद को जो है कि महत्वपूर्ण मानता है, ठीक है। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या, यानी जातिवाद के पक्ष में जो लोग तर्क दिए हैं लोग की सब बढ़िया बात है, ये पर लेखक की क्या आपत्ति है, ये पर मतलब इनकर काय में इनका गलत लगा है कि जो है कि एक विरोध कर रहे हैं। तो देखिए जातिवाद के पक्ष में लेखक की आपत्ति क्या है, आपत्ति है कि जो जातिवाद होता है में जो है कि आदमी को जो है कि अपने मन से जो है कि कार्य चुनने का अनुमति नहीं दिया जाता है, इसमें जो है कि जाति के आधार पर जो है कि कार्य किया जाता है और इससे जो है कि लोग को ऊंचा नीचा भी दिखाया जाता है, ठीक है। इसलिए जो है कि क्या है, तो इसलिए इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, यही आपत्तियां है इनका, ठीक है ना। आगे देखिए आगे है हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए आगे हम लोग का जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जाति प्रथा, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, नहीं ये बढ़िया काहे नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए क्या होगा, जो जाति प्रथा है, ठीक है ना, तो जाति प्रथा जो है कि आज के युग में, ठीक है ना, यानी भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती। देखिए कितना बढ़िया, देखिए जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप, ठीक है ना, यहाँ है क्यों, तो आप यहाँ खाली लिख देंगे इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि, ठीक है, क्योंकि इसमें जो देखिए पूरा क्वेश्चन आपको उठा लेना है
खाली जो है कि क्यों के जगह पर इसलिए लिख देना है, और नहीं क्या है इजाज शब्द केवल लगाना है क्योंकि। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो है कि जो मनुष्य होते हैं, ठीक है ना, उनकी इच्छा के अनुसार जो है कि क्या होता है, पेशा चुनने की अनुमति नहीं होती है। चाहे वो काम जो है कि करे में उनका मन लगे या चाहे ना लगे, कैसा काम इन लोगों को चुनना है जो इनका जो है कि पैतृक हो, यानी इनका पिताजी जो किए हैं, ठीक है ना, ये काम जो है कि करना है। ठीक है ना, तो ये जो है कि स्वाभाविक रूप नहीं है। कैसे कि मान लीजिए जेकरा जब ना काम में मन नहीं लगता है, ओकरा से हम जबरदस्ती करवाएंगे तो का बढ़िया से करेगा नहीं, नु करेगा। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग का जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी है। कैसे, यानी कहे का मतलब जो जाति प्रथा है ना, एक चलते बहुत ही सारा लोग भारत में बेरोजगार है। तो ये जो है कि प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ, तो ये कारण कैसे बना हुआ है, ठीक है ना, एक बारे में तो देखिए ये काहे बना है। कैसे कि जो है कि आप क्या करिएगा कि बढ़िया जो है कि उन लोग की इच्छा के आधार पर काम नहीं करने दीजिएगा, तो काम करेगा लोग नहीं, नु करेगा लोग, तो नहीं अगर काम करेगा लोग तो बेरोजगार होगा लोग। अच्छा, कहीं मान लीजिए कब को ऐसा हुआ कि उनका जो काम हुआ है तो बंद हो गया, तो उनका काम हुआ है जो बंद हो गया है जाति प्रथा, दूसरा काम नहीं करना है, अपने जो है कि जाति के आधार पर काम करना है, तब तो गड़बड़ है जी। तो वो क्या करेगा, देखिए लॉकडाउन में जो है कि बहुत ही सारा मास्टरों साहब लोग थे, लोग जिनका सब्जी बेचना पड़ा था। कैसे कि पढ़ाई लिखाई नहीं चलता था, तो कहाँ से उनका पास इनकम होगा, तो सब्जी बेचना पड़ा था। अगर वही अभी जाति प्रथा रहता है, आपसे उनसे बुला जाता आप जो है कि हमेशा से मास्टरी करते हैं, सब्जी नहीं बेचना है, तब तो मास्टर साहब खैला बिना मर जाते लोग। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग का लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे और क्यों मानता है। ठीक है ना, यानी कि जो भीमराव अम्बेडकर है, ठीक है, तो जो भीमराव अम्बेडकर है, तो जो आज का युग है, ठीक है ना, आज का जो है कि उद्योग धंधा है, ठीक है, तो आज के उद्योग धंधा में जो गरीबी है और उत्पीड़न है, यानी दुख दर्द है और जो गरीबी है, ठीक है, एकरो से भी बड़ा समस्या किसे मानते हैं, एकरो से भी एगो बड़ा समस्या है, गरीबी से भी जो है कि क्या एगो बड़ा समस्या है। आ उस समस्या का है ये बताना है, तो मतलब वो जो है कि भीमराव अम्बेडकर ओकरे के काहे मानते हैं, ठीक है ना, ये बताना है। तो देखिए, तो एक हम लोग कैसे आंसर लिखेंगे, देखिए, अच्छा लिखा गया है, कह रहे हैं कहे तनिष लोग रहा है, देखिए लेखक आज के उद्योग में, ठीक है ना, एक के देखिए कैसे लिखेंगे, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या, ठीक है, समस्या के क्या करेंगे हम, एक के जो है कि साइड कर देंगे, जाति प्रथा को माना है, ठीक है, क्योंकि वो के बाद लिखेंगे क्योंकि इसमें क्या होता है कि जाति के आधार पर कार्य चुनना रहता है, यानी जाति के आधार पर जो है कि काम धंधा करना रहता है, जो है कि भले में आदमी के मन लगे चाहे नहीं लगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, लेखक आज के उद्योग धंधों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि इसमें जाति के आधार पर कार्य चुन जो है कि करना रहता है, ठीक है ना, जो है कि इच्छा के आधार पर नहीं करना रहता है, यानी आपको जो मन करेगा वो वाला कार्य नहीं करना रहता है, इसीलिए क्या बोले हैं, गरीबी और उत्पीड़न से भी जो है कि बड़ा समस्या माने है कि लेखक भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग का है लेखक ने किन प्रमुख पहलुओं से, लेखक ने किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा का एक हानिकारक प्रथा का रूप में दिखाया है, यानी कावना कारण से लेखक जो है कावना प्रमुख पहलू से जाति प्रथा को, ठीक है ना, जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा का रूप दिखाया था। देखिए जो है कि एक हम लेखक जो है बहुते सारा कारण से, ठीक है ना, बहुते सारा कारण से जो है कि जाति प्रथा है, ठीक है ना, तो जाति प्रथा को क्या बताया है जी, जो है कि हानिकारक बताया है इसका, ठीक है ना, जिसमें कि जो है कि क्या है प्रमुख हम लोग का क्या है जी, आर्थिक और रचनात्मक पहलू, ठीक है, देखिए प्रमुख हम लोग का प्रमुख का है आर्थिक और रचनात्मक पहलू, देखिए रखेंगे लिखेंगे लेखक, ठीक है ना,
निम्नलिखित पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जिसमें से प्रमुख पहलू हमारा आर्थिक और रचनात्मक पहलू है। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया आंसर है। आगे देखिए, आगे सच्चे लोकतंत्र के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना। देखिए जो लोग चैप्टर पढ़ेंगे लोग बताया है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लेखक ने क्या बताया है, क्या आवश्यकता है। तो देखिए सच्चे लोकतंत्र में जो है कि सच्चे लोकतंत्र के लिए लेखक क्या बताए हैं, लेखक बताए हैं कि जो भाईचारा है, ठीक है ना, तो ये कैसा होना चाहिए, भाईचारा जो है कि दूध हो गया, ठीक है ना, और ये पानी हो गया। दूध में जब पानी को मिलाया जाता है, दूध बेचने वाले जो होते हैं वो पानी को मिलाते हैं, तो क्या होता है, पानी जो है कि अपना रंग छोड़ के, ठीक है, अपना रंग छोड़ के और दूध का रंग जो है कि धारण कर लेता है, यानी एक में मिल जाता है। इसीलिए तो जो है कि पानी जब जो है कि का वाष्प बन के जब दूध गर्म किया जाता है, तो पानी जब वाष्प बन के निकलता है तो दूध भी क्या होता है, ओकरा साथे साथे जाने की कोशिश करता है। काहे से ये सोचता है कि पानी जो है कि अपना सब कुछ खो के हमारे में मिला और ये अभी हमको क्या कर रहा है, छोड़ के जा रहा है, इसीलिए वो साथ साथ आना चाहता है। ठीक है ना, रुकिए लोग एक शायरी सुना देते हैं आप लोग को। ठीक है, रुकिए शायरी सुना देते हैं, भागिएगा लोग मत। देखिए हम लोग का शायरी है कि चाहने से हर चीज, चाहने से कोई चीज अपनी नहीं होती। ठीक है, चाहने से कोई चीज अपनी नहीं होती, हर मुस्कान के पीछे खुशी नहीं होती। चाहने से हर चीज अपनी नहीं होती, हर मुस्कान के पीछे खुशी नहीं होती। पाना तो सब चाहते हैं सब कुछ मगर, पाना तो सब चाहते हैं सब कुछ मगर, लेकिन कभी किस्मत तो कभी वक्त साथ नहीं देती। ठीक है, चलिए आगे जो है कि फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय बाय। आगे आप लोग जो है कि मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ठीक है ना, फिर आप लोग से जो है कि दूसरा चैप्टर लेके मिलते हैं 20 के दांत। ठीक है।